Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Once again, I welcome you in JK Civil Services. आज हमारा पहला वीडियो होने जा रहा है इंग्लिश सीरीज पे, और ये लेक्चर जो होगा ये आर्टिकल पे होगा। ये लेक्चर नहीं, धमाका होगा। आर्टिकल की बात करेंगे। अगर जनरली बात करेंगे आर्टिकल की, तो हमारे पास चार किस्में के आर्टिकल्स होते हैं। पहला आर्टिकल जो कि हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। शाबाश। पहला आर्टिकल जो हम कहां पे देखते हैं? न्यूज़पेपर में जो देखते हैं। ये एक ऐसे की फॉर्म में होता है, ऐसे की शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म में होता है। एक आर्टिकल ये होता है, मगर हमारा जो कंसेप्ट है वो कुछ अलग है। ग्रामर में जो आर्टिकल वो अलग है। ये है पहला टाइप आर्टिकल का। और हमारे पास होता है आर्टिकल कमोडिटी के फॉर्म में, यानी कि चीज जो हम घर का सामान लेते हैं, कमोडिटी, उसको भी हम आर्टिकल कहते हैं। तीसरा, संविधान में जो आर्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 371, भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स है। और फोर्थ वन इज this article, and this will be our first concept. Okay, तो आर्टिकल्स हमारे पास चार टाइप्स के होते हैं। पहला न्यूज़पेपर के फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट ऐसे के फॉर्म में, जो हम न्यूज़पेपर्स पे लिखते हैं, कमोडिटीज। और संविधान में जो आर्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है, और है हमारे पास ये वाला ग्रामर का आर्टिकल। Okay, let me slightly go on. आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे, क्या होता है आर्टिकल? आपको पहले सवाल पूछता हूं, आर्टिकल क्या होता है? आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, एन और द को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल। अगर इनको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, तो फिर टाइप्स ऑफ आर्टिकल क्या है, काइंड्स ऑफ आर्टिकल क्या है? अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है आर्टिकल क्या है, आप बोलोगे ए एंड द, ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। फिर क्या होता है सर आर्टिकल? मैं पढ़ा देता हूं, बस फोकस हियर, यहां पे फोकस करिए। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है, आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है, यहां पे मैं लिखूंगा आर्टिकल इज अ वर्ड। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है दैट शोज, जो दिखाता है, वेदर द नाउन इज कॉमन और प्रॉपर। वर्ल्ड में जितने भी चीजें हैं, एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड, इन चीजों में से कौन सा चीज कॉमन है, कौन सा नाउन कॉमन है, और कौन सा नाउन प्रॉपर है, कौन सा चीज खास है और कौन सा चीज आम है, ये हमें कैसे पता चलता है? आर्टिकल से। आर्टिकल ही वो कंसेप्ट है दैट शोज, जो दिखाता है, क्या दिखाता है? वेदर द नाउन इज कॉमन और प्रॉपर। ये नाउन जो है, नाउन का मतलब है नेम, चाहे ये जगह का नाम है, चीज का नाम है, किसी इंसान का नाम है, क्या ये नाउन खास है या आम है, कौन सा चीज दुनिया में कॉमन है, कौन सा चीज दुनिया में प्रॉपर है। हाउ वी कैन से दैट, हम कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल से। ओके, तो आपको समझ में आया होगा, ऐसा वर्ड जो हमें दिखाता है, और जो दिखाता है क्या दिखाता है? कौन सा नाउन कॉमन है, कौन सा नाउन प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल से समझा देता हूं। यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, ये मैंने यहां पे लिखा ए बॉय, फिर मैंने लिखा द कुरान,
ये मैंने दो एग्जाम्पल्स दिए। ये ए भी आर्टिकल का एक टाइप है और द भी आर्टिकल का एक टाइप है। अगर मैंने लिखा ए बॉय, इसका मतलब ये है कि ये कोई भी लड़का है, दिस इज कॉमन नाउन। बॉय इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स दैट रिप्रेजेंट एस कॉमन थिंग्स, जो दुनिया में बहुत सारे होंगे और हम किसी एक के बारे में, किसी भी एक के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसमें कोई चीज पक्का नहीं होता है जब हम ए को लगा देते हैं, और जब हम द को लगा देते हैं तो ये हमें कोई चीज स्पेसिफिक दिखाता है, यानी कि ये हम स्पेसिफिक के साथ किसी पर्टिकुलर चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने लिखा द कुरान, अगर मैंने स्पेसिफिक बोला, पर्टिकुलर बोला, इसका मतलब है ये खास चीज है। तो किसने मुझे खास चीज दिखाया और किसने मुझे आम चीज दिखाया? ए ने दिखाया कॉमन नाउन, द ने दिखाया प्रॉपर नाउन। तो यही क्या होता है? आर्टिकल होता है। ओके, अब हम आते हैं डिफिनीशन के अलावा हमें एग्जाम में जो काम आएगा वो हम अब पढ़ेंगे। हमारे पास दो टाइप से आर्टिकल्स के, एक है ए, एक है एन, और एक साइड में मैं यहां पे लिखूंगा एक है द। इस ए और एन को, ये क्या है? ये काइंड्स और वी कैन से टाइप्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ये है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। और द को क्या कहते हैं? द को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। सवाल, ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? इनडेफिनिट का मतलब है जब कोई चीज पक्का नहीं होगा, स्पेसिफिक नहीं होगा, जब कोई चीज अनस्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जाम्पल, इतने सारे लड़के, इन लड़कों में से कोई एक लड़का जो दुनिया में है, इतने सारे गर्ल्स हैं, इन गर्ल्स में से कोई भी एक लड़की, एनी, उसके साथ हम एक को लगाते हैं। इतने सारे एप्पल्स हैं, इन एप्पल्स में से कोई भी एप्पल, इसके साथ हम एन लगा देते हैं। तो इसमें कोई चीज पक्का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे ए बॉय लिखा, एक लड़का, कौन लड़का पता नहीं, इतने सारे लड़के, इन लड़कों में से कोई एक लड़का। ए गर्ल, इतने सारे लड़कियां हैं, इन लड़कियों में से कोई एक लड़की। एन एप्पल, इतने सारे एप्पल हैं और इन एप्पल में से एक एप्पल, मगर मालूम नहीं है कौन सा एप्पल, कोई भी एक। इसीलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई चीज या हम स्पेसिफिक चीज की बात नहीं करते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल, इसमें हम स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुरान, तो कुरान के बारे में बात करते हैं, सीधे कुरान एक बुक है। द अर्थ, अर्थ के बारे में बात करते हैं। द हिमालयाज, हिमालयाज के बारे में बात करते हैं। यानी कि इसमें हम किसी डेफिनेट चीज के बारे में, यानी कि किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता है कि हम किस के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं उठाऊंगा पहले वाले आर्टिकल को, हम पढ़ेंगे एन को। इनमें से हम पहले पढ़ेंगे किसको? एन को पढ़ेंगे। ये मैंने लिखा यहां पे यूज ऑफ एन, ये एग्जाम में आएगा और यही एग्जाम में पूछा जाता है। एन कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, कहां पे एन इस्तेमाल होगा? एन हम इस्तेमाल करते हैं साउंड ऑफ वोवल्स। वोवल्स जो है उनके साउंड से हम एन को इस्तेमाल करते हैं। वोवेल कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वोवेल। वोवेल इसके साथ नहीं, डोंट डू दिस मिस्टेक, वोवेल इसके साथ इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि वोवेल साउंड के साथ, ए साउंड के साथ, अ साउंड के साथ, ए साउंड के साथ,
ओ साउंड के साथ, यानी कि इनके साउंड्स के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एन इस्तेमाल करते हैं, मगर वॉवेल्स के साथ नहीं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि एन इज यूज्ड विद द वॉवेल्स। नो, एन इज यूज्ड विद द वॉवेल साउंड्स, साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे लिखूंगा दिस इज डैश डैश एप्पल, मैंने यहां पे लिखा दिस इज डैश डैश एप्पल, और ऊपर सवाल जो है यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक, ए, एन या द आएगा, या जीरो आर्टिकल भी एक है, इसके साथ आएगा एन एप्पल। क्योंकि याद रखिए बच्चा, जब भी हम आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं, ये हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, ये हमें नाउन के बारे में बोलता है, और ये हम नाउन के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय मैंने लिखा था, बॉय क्या है? नाउन, नाउन के साथ मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया। द कुरान, कुरान क्या है? नाउन है, और मैंने क्या लगा दिया? आर्टिकल। एन एप्पल, एप्पल क्या है? नाउन, तो मैंने क्या लगा दिया? एन। मगर यहां पे और एक पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको हम नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, मगर ओनली विथ काउंटेबल नाउन्स, ओनली विथ काउंटेबल नाउन, यानी कि जिन नाउनों को हम गिन सकते हैं। ए बॉय, बॉय को गिन सकते हैं, द कुरान, कुरान को गिन सकते हैं, एन एप्पल, एप्पल को गिन सकते हैं। ए वाटर गलत, रॉन्ग है, क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। द मिल्क, एमिल्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है? ये है शाबाश अनकाउंटेबल नाउन, और हम आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। याद रखिए, आर्टिकल चाहे ए है, एन है, द है, ये हम नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, मगर किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। आगे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? एन जो लगता है, ये लगता है वॉवल साउंड उसके साथ, ए, ई, आई, ओ, यू साउंड के साथ, मगर ये चीज मुझे कंफ्यूज कर देता है, तो मेरे पास एक ट्रिक है, याद रखिए। और आप, इट्स माय वर्ड, इट्स माय प्लेज विथ यू, आप इस ट्रिक को याद रखें, आपको जिंदगी में कभी भी इस पे सवाल गलत नहीं होगा। ये मेरा वर्ड है आपसे। किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे? एन को हम साउंड ऑफ अलिफ, साउंड ऑफ अलिफ, साउंड ऑफ अलिफ के साथ, साउंड ऑफ अलिफ और आयन। उर्दू में याद रखना है, जहां पे साउंड ऑफ अलिफ और आयन निकलेगी, ब्लैंक के बाद जो नाउन होगा, अगर नाउन ने साउंड ऑफ अलिफ या आयन दी, तो वहां पे आपको ब्लैंक में क्या लिखना है? एन को लिखना है। ये मैं कैसे समझ सकता हूं एग्जाम में, ये अलिफ और आयन क्या होता है? अगर यहां ब्लैंक देखेंगे, ब्लैंक के बाद है एन, एप्पल, मैंने यहां पे लिखा एन एप्पल, सॉरी, ब्लैंक के बाद है एप्पल। एप्पल को मुझे उर्दू में लिखना है, एप्पल को, सेब को नहीं। एप्पल का मतलब है सेब, ये तो मुझे मालूम है, आपको भी पता है, मगर ट्रांसलेट नहीं करना। एप्पल को उर्दू में लिखिए, एप्पल, ये साउंड ऑफ अलिफ देता है, तो इसीलिए मैंने इसके साथ एन को इस्तेमाल किया बच्चा। आगे चलेंगे और एग्जांपल्स लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। शाबाश, फोकस हियर। मैं यहां पे लिखूंगा आई हैव डैश अम्ब्रेला, मैंने लिखा आई हैव डैश अम्ब्रेला, मेरे पास क्या है? अम्ब्रेला है, मगर डैश में अप्रोप्रिएट आर्टिकल को इस्तेमाल करना है, तो मैं लिखूंगा आई हैव डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को उर्दू में कन्वर्ट करो बच्चा। शाबाश, जब भी एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, और फिर जब
आर्टिकल क्वेश्चन देखोगे तो पहले एन को सॉल्व करिए, उसके बाद ए पे जाइए और दा पे जाइए, इसीलिए मैंने भी पहले एन ही पढ़ाया। अम्ब्रेला को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे ओ, ये एक बार फिर से अलिफ की साउंड दे रहा है उर्दू में, ओ आइन, अलिफ आइन, बस याद रखिए आई हैव एन अम्ब्रेला, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। और ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके बच्चा, आगे और एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो यहां पे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अगर मैं यहां पे लिखूं ही बॉट डैश एप्पल, मैंने लिखा ही बॉट डैश एप्पल। याद रखिए ए एन या दा की अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहां पे डैश के बाद देखना क्या है, नाउन, यहां पे मार्क करो ये नाउन है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर्टिकल। अब ए होगा, एन हो गया, दा होगा। चलिए बच्चा, जो मैंने अभी ट्रिक दी थी, इसको उर्दू में लिखो एप्पल, ये अ की साउंड, यानी कि एक बार फिर से अलिफ की साउंड दे रहा है, और जहां जहां पे अलिफ और आइन की आवाज आएगी, यानी कि वर्ड को क्या करना है, इंग्लिश वर्ड को उर्दू में लिखना है। एप्पल का मतलब क्या है, सेब, तो मैंने बोला ना सेब नहीं लिखना है, एप्पल ही उर्दू में लिखो। तो बे से लिखेंगे नहीं ना, ते से लिखेंगे नहीं ना, फिर किससे से, अलिफ से लिखेंगे। अगर कह रहे हो ऐसा तो लगा दो एन, और आपका एक मार्कस पक्का हो जाएगा। चले आगे, यहां पे और एक एग्जाम्पल होगा, आई एम ईटिंग डाइजेस्ट ऑरेंज। तो मैंने क्या लिखा यहां पे, आई एम ईटिंग ऑरेंज, तो डैश के बाद क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज क्या है सर, नाउन है, मगर कौन सा है, काउंटेबल नाउन है। ओके बच्चा, ऑरेंज को उर्दू में लिखो, संतरा नहीं, ऑरेंज को ही लिखो। ओ, ये एक बार फिर से साउंड ऑफ अलिफ दे रहा है, तो क्या लगा देंगे, एक बार फिर से लगा देंगे, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। ये है आपका करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगर मैं ऐसे लिखो शी इज ईटिंग डैश फूड, यहां पे मैंने क्या लिखा, शी इज ईटिंग फूड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लिखेंगे, एन लिखेंगे या दा लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे बच्चा, क्योंकि डैश के बाद क्या है, फूड है, और फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है सर। अनकाउंटेबल नाउन जहां पे होगा वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा, ये समझाने के लिए मैंने यहां पे एग्जाम्पल दी। ओके, आगे चलेंगे, दैट इज डैश अमेजिंग, दैट इज डैश अमेजिंग गेम। तो क्या है सर, दैट इज डैश अमेजिंग गेम। आगे चलो बच्चा, अमेजिंग गेम क्या है, नाम है ना, हाँ नाम है, अमेजिंग, अमेजिंग डैश के बाद क्या, अमेजिंग, तो उर्दू में लिखो ओ, एक बार फिर से साउंड ऑफ अलिफ, तो यहां पे लगा देंगे एन को, और यहां पे अगर मैं लिखूं दिस इज डैश बैड, आगे चलेंगे सर, दिस इज डैश बैड, एन आएगा कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या आएगा, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट एन आएगा कि नहीं, दिस इज एन बैड, रॉन्ग है बच्चा, क्योंकि बैड को उर्दू में लिखो, ये ब से ब की आवाज दे रहा है, तो इसीलिए यहां पे हम एन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे दो तीन एग्जाम्पल और लेंगे। चलिए सर, अगर मैं यहां पे लिखूं I saw dash accident, I saw dash accident, तो डैश के बाद क्या है बच्चा, एक्सीडेंट। एक बार फिर से उर्दू में कन्वर्ट करो, एक्सीडेंट का मतलब हादसा नहीं लिखना है, एक्सीडेंट को उर्दू में लिखो, तो ये एक बार फिर से अ की साउंड, तो लगा देंगे बच्चा, क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन लगा देंगे। अगर मैं ऐसे लिखो
डाइजेस्ट आउल। तो आउल मैंने लिखा, ये आउल क्या आवाज दे रहा है? अलिफ आवाज दे रहा है कि नहीं? हाँ सर, एन लगा देंगे इसके साथ। मैं यहां पे लिखूंगा ब्लैंक, उसके बाद लिखूंगा एग। चलिए सर, डैश के बाद यहां क्या लिखा है उसके साथ? कुछ भी नहीं। चलिए एग, एग को तुम्हें लिखो। एक बार फिर से साउंड ऑफ ओ, तो एक बार फिर से लगा देंगे सर क्या? एन। मुझे लगता है कि आपको ये जिंदगी में आप कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये लेक्चर अच्छे से देखो, एक एक पॉइंट आप नोट करते जाओ। आगे अगर हम बात करेंगे तो क्या हमने पढ़ा? एन जो है ये वॉवेल साउंड के साथ इस्तेमाल होता है। अब हम कहां ढूंढेंगे वॉवेल साउंड्स? इतनी बड़ी परेशानी फिर एग्जाम में सवाल कर। फिर क्या? मैंने एक ट्रिक बताई ना, बताई कि नहीं? ट्रिक क्या है? साउंड ऑफ अलिफ और साउंड ऑफ एन। शाबाश। अगर मैं यहां पे लिखो हियर, यहां मैं लिखूंगा ही इज डैश ओल्ड मैन। चलिए सर, ये डैश के बाद क्या आया? ओल्ड मैन आए कि नहीं? ओल्ड को क्या कर देंगे बच्चा? एक बार फिर से कर देंगे कन्वर्ट, ये साउंड ऑफ ओ एक बार फिर से। तो लगा दीजिए यहां पे क्या? एन को। हाँ है ना? यस सर। आगे चलेंगे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं। एक स्टूडेंट के लिए वो कंफ्यूजिंग होते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर किया कि ए ई आई ओ यू याद ना रखे बच्चा, ना रखे। ये वॉवेल्स है, बट कभी कभी तो कॉन्सोनेंट जो होता है वो भी वॉवेल साउंड देता है। सेमी वॉवेल भी क्या देता है? वॉवेल साउंड। मगर वॉवेल जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए एन को वॉवेल्स के साथ इस्तेमाल करना गलत है। फिर क्या सर? वॉवेल साउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही, ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस ना करें कोई भी पॉइंट, कोई भी सेकंड मिस ना करें। ही इज डैश एम बी बी एस डॉक्टर। मैंने क्या लिखा? ही इज डैश एम बी बी एस डॉक्टर। तो आपके हिसाब से ये आ गया एम बी बी एस। एम, ये एम क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे एन कभी लगेगा नहीं। बट मैं कह रहा हूं 100% एन यहाँ पे करेक्ट है। ए गलत है, दा गलत है। क्यों सर? ये एम को उर्दू में लिख लीजिए, अलिफ ये मीम, एम आ गया। हाँ या ना? यस सर। तो लगा देंगे एन। ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर। ओके, आगे चलते। ही इज डाइजेस्ट एम एल ए। एक बार फिर से सर, ये आ गया क्या? एम। ये एम है तो क्या हो गया? कॉन्सोनेंट है तो क्या हो गया? फिर क्या? मसला तो ये है, ये आवाज कुछ और दे रहा है। अलिफ ये मीम, एम एक बार फिर से तो आएगा ही इज एन एमएल। चले आगे बढ़ते। तो यहां पे मैं लिखूंगा शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। तो क्या लिखा मैंने? शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ये यहां पे एच है। ओके सर, नो डाउट एच है, मगर ये साइलेंट रहेगा। फिर साउंड क्या है? ओ, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अलिफ की साउंड है। हाँ या ना? हाँ सर, यस सर, आ गया समझ में। तो लगा देंगे शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो जहां जहां पे साउंड ऑफ अलिफ और आइन आएगी, चाहे ब्लैंक के बाद वॉवेल से नाउन स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से, दैट डजंट मैटर। देन व्हाट मैटर्स? दैट इज द साउंड ऑफ द वॉवेल और अलिफ और आइन। चले आगे, और एक दो एग्जाम्पल दूंगा जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और प्रीवियस पेपर्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। मैं लिखूंगा यहां पे I have dash 1 rupee note।
एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन वो डालता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए, मगर इन सवालों पे अपना टाइम जाया ना कीजिए। इतना आसान सवाल है, आपको भी पता चलेगा। आई हैव डैश वन रुपीनो, ये आपने ओ दिखाया, ये आपने ओ देखा, यहां पे ओ देखा तो आपको लग रहा है ओ है, वोवल है, तो आप लगा देते हो एन और वहां पे मिलता है 0। क्यों सर? क्योंकि ये 1 है, ठीक है, यहां पे ओ है, वोवल है, नो डाउट मैं मान लेता हूं, मगर आवाज पे फोकस करिए बच्चा, लेटर पे फोकस ना करो। ये है 1, वाव नून, ये साउंड ऑफ वाव दे रहा है। अब आएगा एन की नहीं, आएगा कि नहीं? नॉट एट ऑल। इट्स अ बिग एंड अ बिग मिस्टेक। आई हैव अ वन रुपीनो, ऐसे ही है। ही इज डैश वन आइड मैन, ही इज वन आइड मैन। एक बार फिर से मैंने यहां पे देख लिया ओ और मैं लगा दूंगा एन, तो वहां पे मिलेगा 0 क्योंकि 1 है, वाव नून 1। ऐसे ही यहां पे एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी। अब क्या आएगा? यू है सर, हाँ मैंने पढ़ा है ग्रामर में। क्या पढ़ा है? वावल के साथ लगेगा, क्या लगेगा? वावल के साथ, वावल के साथ लगेगा, वावल के साथ लगेगा एन। तो मैंने यू यहां पे देखा और यू के साथ एन नहीं ना बच्चा, यू वावल लेटर है, मगर मसला क्या है सर? मसला है साउंड क्या है? यूनिवर्सिटी, ये की साउंड दे रहा है, तो ऐसी गलती ना करो बच्चा, एन नहीं, यहां पे क्या लगेगा वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, और एक लेक्चर में मिलते हैं।